अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के टॉपिक को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के ये लाइव सेशन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल टाइमिंग के लिहाज से थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि आज थोड़ी सी मसरूफियत है रूटीन टाइमिंग पर। तो हमने आज का जो लाइव सेशन है एज अ सरप्राइज़ जो है वो थोड़ा जल्दी कंडक्ट कर लिया है। और जो बच्चे इस वक्त लाइव अगर हमें नहीं देख सकेंगे तो वो परेशान नहीं होंगे, वो रिकॉर्डेड भी क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो हम आपको एज यूजुअल बताते चलें कि हमारा जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन के हवाले से हम वहाँ अपडेट करते रहते हैं। तो वो अगर आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो उस स्टडी ग्रुप का ज्वाइन करने का तरीका यह है कि आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। याद रहे, मेल का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी किस्म की डिस्कशन की इजाज़त नहीं होती। किसी भी लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन के हवाले से हम वहाँ जो है वो सिर्फ अपडेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एप्टीट्यूड की तैयारी या किसी भी कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिस्कशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कशन के लिए हमने एक फोरम बनाया हुआ है, उस फोरम का नाम है, वो हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है, उस फेसबुक ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिनबोर्ड टीचिंग। यूट्यूब चैनल सिनबोर्ड टीचिंग के नाम से हमारा जो है ये फेसबुक ग्रुप है। और उस फेसबुक ग्रुप पर जो है वो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यू की जो है वो डिस्कशन के वहाँ जो है वो इजाज़त होती है, और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यू वहाँ डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो आज थोड़ी सी मसरूफियत की बिना पर हमने जो है वो लाइव सेशन जो है वो थोड़ा जल्दी कंडक्ट किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एज यूजुअल जो है वो इस टाइम पर लाइव सेशन के आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये सरप्राइज हो जाएगा कि सर ने आज क्यों जल्दी लाइव सेशन कंडक्ट कर लिया है। तो आज मसरूफियत की वजह पर तो वो बच्चे जो है वो जिनको लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन या वो इस वक्त अगर ऑनलाइन नहीं होंगे तो वो बाद में ये रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो आइए हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। ग्राम जो है वो साइंसदान का नाम है। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैस का फैलना। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी गैस का फैलना। अब यहां ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें क्या कहता है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस into another gas is inversely proportional to the square root of their densities। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी गैस के फैलने की रफ्तार। किसी भी गैस के फैलने की जो रफ्तार होती है इनटू अनदर गैस। हमें मालूम है हमारे इन्वायरमेंट में पहले से भी क्या है, कई गैसेस मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और इसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और कई गैसेस जो है वो मौजूद है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन गैस के जो फैलने की जो रफ्तार होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। डेंसिटी जो है उस गैस का जो डेंसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी गैस का जो है वो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, वो गैस जो जितनी ज्यादा भारी होगी वो उतना कम फैलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है ना कि अगर एक चीज ज्यादा हो जाए तो दूसरी चीज क्या हो जाए, कम हो जाए। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है गैस के फैलने की रफ्तार। तो किसी भी गैस के फैलने की जो रफ्तार होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। अब यहां वर्ड इस्तेमाल हुआ है सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि अगर किसी गैस की जो डेंसिटी है अगर हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, मतलब उसकी फैलने की रफ्तार जो होगी वो 2 गुना कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी की गैस की जो डेंसिटी है वो 9 टाइम्स अगर हम बढ़ाते हैं तो उस गैस की जो फैलने की जो रफ्तार होती है, उस गैस के जो फैलने की जो रफ्तार होती है वो 3 टाइम, 9 का रूट जो होता है स्क्वायर रूट होता है 3। तो मतलब उस गैस की जो फैलने की रफ्तार होगी वो 3 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट के मुताबिक तो यहां किसी भी गैस के जो फैलने की रफ्तार होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज के। शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहे, शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, सेम रहे। ये हमारे पास है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकली हम बात करते हैं, मैथमेटिकली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज। मैथमेटिकली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज के। प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो इक्वल टू की साइन आ जाती है और यहां हमारे पास कांस्टेंट आता है।
अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है ना, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। वालेकुम सलाम सना हारून, ओके। और गुलाम मुर्तजा वालेकुम सलाम, समीर कुरैशी वालेकुम सलाम। गुलाम मुर्तजा हमारे पास न्यू लाइव पार्टिसिपेंट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के। शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे। ये मैथमेटिकल हो गया। इसी तरीके से हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हम डेरिवेशन की बात करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गैस है ना, तो हमने कहा फॉर गैस वन, consider a gas whose rate of diffusion is represented by R1 and density is represented by D1, then according to Gram's law of diffusion, हमें कहा जा रहा है एक गैस है जिसे गैस वन की हम बात करेंगे, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन को R1 से रिप्रेजेंट किया और इसकी डेंसिटी को हमने D1 से रिप्रेजेंट किया। लिहाजा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक अगर प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो R1 और स्क्वायर रूट ऑफ D1 किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। ऐसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरीके से अगर गैस 2 की बात करूंगा तो हमने कहा कंसीडर अ गैस 2 whose rate of diffusion if represent diffusion, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का एक एक हिस्सा सेम है, लिहाजा हम दोनों को क्या करते हैं, वो बराबर हो जाता है R1 अंडर रूट D1 और ये हो जाता है R2 अंडर रूट D2। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड, अंडर रूट D जो है वो यहां मल्टीप्लाई है, वहां जाकर हो जाता है डिवाइड होता है। उसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर A का। हमने रूट कॉमन कर दिया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर A का। फिर हमने कहा बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की डेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक डेंसिटी D1 हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूलर मास, भाई गैस के मॉलिक्यूल की हम डेंसिटी की बात करेंगे ना, तो डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ना। तो हमारे पास जो है वो डेंसिटी D1 है ना, तो यहां हमने कहा मॉलिक्यूलर गैस 1 का जो है वो मॉलिक्यूलर मास होगा और ये वॉल्यूम हो गया। इसी तरीके से D2 की हम बात करने जा रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा और ये वॉल्यूम क्या है, उसका जो फैलने का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। लिहाजा मैं क्या करता हूं, दोनों की जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूं। D2 की जगह वैल्यू पुट की, D1 की जगह वैल्यू पुट की, V से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो आ रहा है वो है R1 अपॉन R2 इसे इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ये हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हमारे पास ये डेरिवेशन का फॉर्मूला है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल को यहां एक्सप्लेन इसके न्यूमेरिकल को मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैं इसमें यहाँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके न्यूमेरिकल का लिंक सेंड कर दूंगा, तो आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो लिहाजा लाजमी देखिएगा, उसमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए यहाँ अगर मैं टर्न करना, ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, लेक्चर की शक्ल में रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारी गैसेस है, एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, उसके टोटल प्रेशर की बात हो रही है। तो यहां हमें कहा जा रहा है कि कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, उसका जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। भाई बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, उसका टोटल प्रेशर जो होता है डाल्टन्स लॉ के मुताबिक किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन अ कंटेनर। तो यहां हमने कहा इन अ कंटेनर से ज्यादा जो सुटेबल होगा ना इन द मिक्सचर हो जाएगा। तो यहां अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट में क्या आ जाए, इन अ कंटेनर, ये ज्यादा सुटेबल वर्ड हो गया, ये इन द मिक्सचर कर दिया। तो हमने कहा द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस है, उनका मिक्सचर है, उसका टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। उस मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं तमाम के प्रेशर, तमाम के जो पार्शियल प्रेशर है, तमाम का जो अपना अपना प्रेशर है, उनके सम के क्या होगा, बराबर होगा। लिहाजा मैथमेटिकली हमारे पास जो है ये बन जाता है Pt बराबर हो जाता है, यानी टोटल प्रेशर बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, और जितनी भी गैसेस हैं यानी n कर दिया, उन तमाम गैसेस के टोटल प्रेशर के सम के बराबर होगा।
अब मैं यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बताता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गैस ए है, उसका प्रेशर जो है वो कितना है 0.3 atm, और दूसरी गैसेस है उसका जो प्रेशर है वो बराबर है 0.2 atm। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक दोनों के प्रेशर को सम कर दो। अगर इन दोनों गैसेस को हम मिक्स करते हैं, इन दोनों गैसेस को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को अगर हम सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। भाई ये गैस ए है, ये बी है, दोनों को अगर मिला देते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया ना, तो इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो दोनों के पार्शियल प्रेशर, दोनों के अपने अपने प्रेशर के क्या होगा, सम के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ गया 0.5 atm। फिर हमने कहा कंसीडर द टू गैसेस, द प्रेशर ऑफ वन गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय Pa विच इज अबाउट 0.3। हमारे पास जो है वो देखिए एक्सप्लेनेशन बोर्ड में ऐसे ही लिखनी है ना, दो गैसेस है हमारे पास जो गैस ए है उसको हमने Pa से रिप्रेजेंट किया उसके प्रेशर को, जो कि 0.3 है, और हमने कहा दूसरी गैस हमारे पास जो है उसके पार्शियल प्रेशर को हमने बी से रिप्रेजेंट किया और जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 0.2। लिहाजा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पीटी बराबर होगा दोनों के सम के बराबर 0.5 atm। इसके साथ ही आज का लाइव सेशन जो है वो थोड़ी मसरूफियत की बिना पर हमने जो है वो आज जल्दी कंडक्ट भी किया और इसको आज हम जल्दी ऑफ भी करते हैं। और कल का जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस वीडियो को जो है वो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी गौर से सुन ले कि कल हम जो है वो इन तमाम गेस्ट लोग के एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो जो है वो लाइव सेशन जो अटेंड ना कर सके, बहुत से बच्चे अटेंड नहीं कर सके हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो लाजमी इसको रिकॉर्डेड देख के रखिएगा और इंशाल्लाह फिर हम कल के सेशन में इसके एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।